तो जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज हम याद करने वाले हैं संगीत वाद्ययंत्र और उनके वादक, कुछ नृत्य और उनके कलाकार। थंबनेल में जो जैसा लिखा है कि हम इस वीडियो में बहुत ही मजेदार मजेदार तरीके से याद करने वाले हैं, तो बिल्कुल वही होने वाला है। चीजों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से एक किस्म से एक इमेज बना के याद करने वाले हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वास्तव में आपको लगता है कि कंटेंट में दम है, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो वाद्य के जो वादक हैं वो है वैद्यनाथन। वैद्यनाथन, इनका जो संबंध है वो है वायलिन से। वैद्यनाथन, इनका संबंध है वायलिन से। ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल तरीके हैं। ये थोड़ा सोचना पड़ता है, एक इमेज दिमाग में बनानी पड़ती है। लेकिन तरीका ऐसा, अगर आप ध्यान से सुनते हैं मेरी बात को, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होने लगती है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो 100% आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। अगर आप इमेज नहीं बना पा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 100% आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। जो वैद्यनाथन है, इनका संबंध है वायलिन से। अब याद कैसे करेंगे, देखिए। वैद्यनाथन में पहला शब्द है वैद। वैद्यनाथन में आपको पहला शब्द वैद तो दिखाई दे रहा होगा। बहुत आसान सा शब्द है वैद। वैद कौन होता है? जो पुराने समय में जो जड़ी बूटियों वाली दवा देता था उसे वैद कहते हैं। ठीक है। वायलिन में एक शब्द दिख रहा है, लीन। लीन का मतलब होता है किसी काम में लीन हो जाना, किसी काम को इतने मन से करना कि दुनिया में क्या हो रहा है आपको नहीं पता होना। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, जो पुराने समय में वैद होते थे, जब वो अपना काम करते थे तो अपने काम में लीन हो जाते थे। इतने लीन हो जाते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन राजा लड़ रहा है, कौन मर रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है। कैसे याद किया? कि जो वैद से हो गया वैद्यनाथन, लीन से हो गया वायलिन, कि वैद अपने काम में बहुत ज्यादा लीन रहते थे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, एक वैद है जो अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस लगाए बैठा है। और साथ में हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है, एग्जाम बूस्टर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिंबावती। बिंबावती की जो बिंबावती जो है, इनका जो संबंध है वो है मणिपुरी नृत्य से। ठीक है। ये नृत्य कलाकार हैं बिंबावती। इनका जो संबंध है वो है मणिपुरी नृत्य से। अब याद कैसे करेंगे, देखिए। बिंबावती में जो पहला शब्द दिख रहा है वो दिख रहा है बिंब। बिंबावती में जो पहला शब्द आपको दिख रहा है वो दिख रहा है बिंब। बिंब का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश या चमक। मणिपुरी में जो पहला शब्द दिख रहा है आपको वो दिख रहा है मणि। ठीक है। जो पुरानी फिल्मों में दिखाते थे मणि, शेषनाग के पास मणि होती थी। ठीक है, वो वाली मणि। अब याद कैसे करेंगे? जो प्रकाश होता है वो कहाँ से निकलता है? मणि से निकलता है। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जो मणि होती थी बहुत ज्यादा चमकदार होती थी। कैसे याद किया आपने? कि जो बिंब होता है वो मणि से निकलता है। बिंब से मतलब बिंबावती, मणि से मतलब हो गया मणिपुरी। कैसे याद किया हमने? कि जो प्रकाश होता है, जो बिंब होता है, वो कहाँ से निकलता है? मणि से बहुत ज्यादा निकलता है। इस तरीके से हमने याद किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कनक रेले। कनक रेले का जो संबंध है वो है मोहिनी अट्टम से। कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से। कैसे याद करेंगे, देखिए। कनक का मतलब होता है सोना। आपने हिंदी अगर पढ़ते हैं तो हिंदी में एक शब्द आता है, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिका है। ठीक है। वही वाला कनक। कनक का मतलब होता है सोना। मोहिनी अट्टम में आपको पहला शब्द दिख रहा होगा मोह। मोह मतलब मन को मोह लेना, मन को आकर्षित कर लेना। आप समझ गए होंगे इसका लॉजिक। कि जो कनक होता है, जो सोना होता है, जैसा कि फोटो में देख रहे हैं कि लोग हैं और सोने के आभूषण हैं, सोने की चीजों पर ध्यान लगाए बैठे हैं। ठीक है। तो कनक जो होता है, कनक मतलब जो सोना होता है, वो लोगों के मन को मोह लेता है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगता है। इसलिए लोग हाथ में सोने की अंगूठी पहनते हैं, इसलिए और गले में सोने की चैन पहनते हैं। महिला कानों में सोने की बालियां पहनती हैं। और भी कई सारी बातें हैं। तो जो कनक होता है, यानी जो सोना होता है, वो मन को मोह लेता है। तो कनक से हो गया कनक रेले, और मोह से हो गया मोहिनी अट्टम। यानी कनक रेले का जो संबंध है वो मोहिनी अट्टम से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा रोशन कुमारी। रोशन कुमारी का जो संबंध है वो है कथक नृत्य से। अब याद कैसे करेंगे, देखिए। रोशन में जो शब्द दिख रहा है आपको, पहला शब्द दिख रहा है रोशन। रोशन मतलब रोशनी। जो रोशनी होती है, रोशनी मतलब चमक जो होती है। कथक में आपको शब्द दिख रहा है थक। कथक में आपको शब्द दिख रहा है थक। तो अब कैसे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा? जो रोशनी होती है, जो चमक होती है, जो प्रकाश होता है, वो कभी थकता नहीं है। आप देखते हैं सूरज जो होता है, जो सूर्य होता है, वो रोज निकलता है। क्या कभी वो थकता? नहीं थकता। ठीक है। उसी प्रकार हम सोच सकते हैं, एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो रोशनी होती है वो कभी थकती नहीं है। थक से हो गया कथक, रोशनी से हो गया रोशन कुमारी। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि रोशन कुमारी का संबंध किससे है, तो रोशन से आपको शब्द रोशनी दिख जाएगा और आप सोचेंगे कि रोशनी कभी थकती नहीं है। थकती मतलब कथक से है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सुनंदा नायर। सुनंदा नायर का जो संबंध है वो है मोहिनी अट्टम से। अब देखिए याद कैसे करेंगे। सुनंदा में जो पहला शब्द दिख रहा है कुछ कुछ लगभग लगभग सुंदर जैसे दिख रहा है।
और मोहिनीअट्टम का पहला शब्द आपके सामने मोह है, सब मोह दिख रहा है, मोह मतलब आकर्षित कर लेना। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की है, ठीक है, और इसी चीज को रिलेट करते हुए मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। कि सुंदर चीजें होती हैं, सुंदर महल हो, सुंदर कपड़े हो, सुंदर आभूषण हो, सुंदर कोई भी चीज हो, तो वो क्या करती है, इंसान के मन को आकर्षित कर लेती है। आकर्षित का मतलब होता है मन को मोह लेती है, मन को मोह लेती है, ठीक है। तो सुंदर चीजें क्या करती है, मन को मोह लेती है। सुंदर मतलब सुंदर नायक, मोह लेती है मतलब मोहिनी अट्टम। इस तरीके से हमने याद कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रानी करण नायक। नेक्स्ट हमारा रानी करण नायक। रानी करण नायक का जो संबंध है वो है कथक से। अब मैं आपको इसके पीछे छोटी सी कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कि आपने महाभारत में सुना है कि एक राजा कर्ण थे जो बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है। अब मान लो उनकी एक रानी होगी, अगर उनकी एक रानी होगी, अगर वो युद्ध करेगी, तो क्या आपको लगता है वो आसानी से थक जाएगी? कर्ण की जो रानी होगी, रानी कर्ण नायक मतलब कर्ण की जो रानी होगी, आपको लगता है कि वो आसानी से थक जाएगी, आसानी से थकान मान लेगी, आसानी से हार मान लेगी? आप कहेंगे नहीं। जब कर्ण इतने बड़े योद्धा थे तो उनकी रानी आसानी से थकान नहीं मानेगी। उसी तरीके से हमने याद कर लिया कि कर्ण की रानी आसानी से नहीं थक सकती, उसे आसानी से नहीं थका सकते आप। तो कैसे याद किया? रानी कर्ण नायक, यानी कर्ण की रानी को आप नहीं थका सकते। थक से मतलब कथक, और कर्ण की रानी मतलब रानी कर्ण नायक का संबंध कथक से है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सुंदरम बालचंद्र। अब याद कैसे करेंगे, देखिए। सुंदरम बालचंद्र में आपको सब दिख रहा है सुंदर। इसका इनका जो संबंध है वो है वीणा से। ये वीणा बजाते थे। वीणा में आप थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं कि वीणा जैसा सब दिख रहा है आपको ये, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, लॉजिक आपके दिमाग में आगे होगा। कि जो सुंदर बच्चे होते हैं या फिर जिन लोगों को सुंदर रहना होता है, जो चाहते हैं कि उनकी सुंदरता बनी रहे, तो वो क्या करते हैं, बीड़ी से दूर रहते हैं। सुंदर बच्चे, सुंदर लोग बीड़ी से दूर रहते हैं। बीड़ी से दूर रहते हैं, बीड़ी मतलब बीड़ा, सुंदर मतलब सुंदरम बाल चंदर। कैसे याद किया हमने? आप लॉजिकल सोच सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि सुंदर जो बच्चे होते हैं या फिर जिन लोगों को सुंदर बना रहना होता है, जो तो लोग चाहते हैं कि वो जीवन भर हाँ स्वस्थ रहें या फिर ज्यादा लंबे समय तक सुंदर या जवान रहें, तो वो क्या करते हैं, बीड़ी धूम्रपान जैसी चीजों से दूर रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गुरु गोपीनाथ। याद कैसे करेंगे? गुरु गोपीनाथ का जो संबंध है वो है कथकली नृत्य से। अब याद कैसे करेंगे, देखिए। मैं आपको दो शब्द बताऊंगा, लॉजिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या?